बेसिकली मिट्टी से बने, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बाइबल में भी बोला गया है, उससे भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जी कहा यह जाता है कि केवल मिट्टी से बने। बाइबल में बोला गया जी है कि मिट्टी से बना दिया, जबकि हमारे यहाँ पे बाकायदा आता है कि पंच महाभूतों से हमारा ये शरीर बना है। जी। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर धर्म और विज्ञान दोनों को मानने वाले परस्पर एक दूसरे का खंडन करते चले आए हैं। हमारी ये जो नवसनातनी विचारधारा है वह धार्मिक शास्त्र एवं विज्ञान दोनों के तर्कपूर्ण एवं प्रामाणिक बातों को स्वीकार करती है और उसके अन्यत्र वे बातें जो तर्क की कसौटी पर उचित नहीं लगती उन बातों पर तटस्थ है। क्योंकि यस्तर्केन अनुसंधेय सधर्म वेद नेत्र कि किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पे तौलो, अगर सही लगता है तो मानो, अन्यथा उसे छोड़ दो। तो मित्रों, हमारे एक दर्शक हैं जो कि मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उनसे एक बार मेरी चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने मुझसे मनुष्य उत्पत्ति के संबंध में एक पास्टर के द्वारा धर्म पे किए गए एक प्रश्न को पूछा था, जिस पर मैंने उन्हें अपने विचार बताए थे। तो मेरी उन भाई के साथ हुई उस चर्चा का वही हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आशीष भाई, एक मसीह करके थे, तो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी अपने पंडित जी के लिए। एक पंडित सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पता कहाँ लिखा है कि जो मनुष्य का जन्म हुआ था वो धरती के गर्भ से हुआ था। तो वो तो पंडित जी के साथ तो खंडन करके बहुत मजाक उड़ा रहे थे यूट्यूब पे, अरे ये तो आर्य समाज से पागल है, कुछ भी बकते रहते हैं। जी 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 तो जी। ये क्या अर्थ है? ये इनके हिसाब से तो बाइबल फिर अलग ही तरीके से मनुष्य का जन्म ले रही है कुरान के हिसाब से, कि मिट्टी से बन गए। अच्छा, सबसे पहले उस व्यक्ति ने बोला क्या था, आप थोड़ा बताएं तो मैं समझता हूँ। उन्होंने ये बोला था कि धरती से कैसे मनुष्य का जन्म हो सकता है, उल जलुल कुछ भी बकते हैं लोग। हमारी बाइबल में तो पूरी बकायदा बताया है कैसे गॉड ने इंसान को बनाया। ये नहीं बताया कि कैसे बनाया, बट उन्होंने ये कहा कि हमारी बाइबल में कहा है कि गॉड ने ये बताया कि कैसे इंसान बना है। और इनकी आर्य समाज की जो थ्योरी है मैं उसको मतलब खंडन करता हूँ इनकी बात का ऐसे करके। ठीक है, अब इस पे मेरा मानना है कि चलो, वेद में जो बताया है वैदिक शास्त्रों में कि मनुष्य जो थे वो युवावस्था में पैदा हुए थे, ठीक है। जी, गड़बड़ लगता है, ठीक है। हल्का फुल्का, बिल्कुल नहीं, हल्का फुल्का नहीं भाई, काफी हद तक गड़बड़ लगता है, ठीक है। हाँ, अब एक्सेप्टेबल तो नहीं लगता। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे कि आर्य समाजी भाइयों के या फिर जो एक धार्मिक व्यक्ति है वो इसका क्या मत देता है, ठीक है। धार्मिक व्यक्ति कह रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे मजहब वाले के नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं धर्म के मानने वाले धार्मिक व्यक्ति को कह रहा हूँ, ठीक है। जी। अच्छा, धार्मिक व्यक्ति ये कहता है कि भैया, जैसे कि वो कहते हैं कि भैया अब क्यों नहीं पैदा हो रहे, तभी क्यों पैदा हुए थे, और नौजवान ही क्यों पैदा हुए थे। जी। अब इस पर मेरा जवाब ये है, या फिर एक धार्मिक व्यक्ति का जवाब ये होता है कि भैया जब पृथ्वी गर्म से ठंडी होने की अवस्था में आ रही थी, तो गर्म से ठंडी होने की स्थिति में जब वो माता के टेम्परेचर के बराबर पृथ्वी का टेम्परेचर पहुंचा, तब जाके वो पृथ्वी में जीव पैदा हुए। और वो टाइम पे मट्टी बहुत ही सॉफ्ट थी और उसमें कई सारे अच्छे गुण थे, मतलब कि बहुत सारे अवयव थे जो कि उसको सहायक होते हैं पैदा करने में, ठीक है। ये बात बोल दिया, फिर भी ये बात भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, मैं कहता हूँ, ये मेरा तर्क है कि ये कुछ भी हुआ तो जमीन में ही था ना। हुआ तो जमीन में ही था। चलो मान लिया कि युवावस्था में नहीं हुए, मैं मानता हूँ। चलो, वेदों की ये बात के, क्योंकि वेद में भी बोला गया है ना कि भैया यस्तर्केन अनुसंधेय सधर्म वेद नेत्र, कोई भी चीज को तर्क की कसौटी पे तौलो, सही लगता है तो मानो, नहीं तो छोड़ो। अच्छा जी, बिल्कुल। अल्लाह ने या फिर यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया, ठीक है। जी। मुझे इससे आपत्ति नहीं है जी। मिट्टी से ही बनाया, क्या प्लास्टिक तो वो टाइम पे था नहीं, तो प्लास्टिक से कैसे बनाते, मिट्टी से ही बनाएंगे ना। लेकिन केवल मिट्टी से बनाया, इससे आपत्ति होती है। एक सामान्य हिंदू भी ये जानता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना है जी। तो भैया उनके यहाँ पे तो पंच महाभूतों का जिक्र ही नहीं है।
जबकि पंच महाभूत ये तो साइंस भी मानता है ना कि 5 तत्व तो हैं हमारे शरीर में। हाँ है। जो 5 एलिमेंट बोले जाते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये तो है ना हमारे शरीर में। तो इसका तो जिक्र नहीं है, केवल मट्टी बता दिया। अच्छा, दूसरी बात, वो तो दूसरा है। अब ये जो कहते हैं कि भैया जमीन से कैसे पैदा हो सकते हैं, जमीन में कैसे आप पैदा हो गए, तो भैया मैं कह रहा हूँ जो भी हुआ होगा जमीन में ही हुआ होगा ना। अल्लाह मियाँ तो कोई आके नहीं छोड़ के गए होंगे। जी, साइंस भी ये बात मानती है ना कि जो भी हुआ है, ये जो जीवन की संरचना हुई है, ये जमीन में ही हुई है। भले ही वो क्रमिक विकास के तौर पे हुई हो, लेकिन हुई तो जमीन में ही है ना। हाँ जी। चलो, वेदों की बात 50-50 पे तो आ रही है साइंस के, जबकि आप तो साइंस के 50-50 पे भी नहीं आ रहे। जी। मैं मानता हूं कि भैया जो भी हुआ जमीन में ही तो हुआ होगा। बाहर तो ऐसा तो नहीं कि आसमान में हवा में उड़ते हुए मनुष्य बन गए फिर उसके बाद आ गए जमीन पे, अल्लाह मियाँ के फरिश्ते छोड़ के चले गए। जी। तो उस लेवल पे भी देखा जाए तो वेदों की बात काफी हद तक सही है। हाँ, युवावस्था में नहीं हुए, इसको मैं नहीं, इसको ये चीज संशयपूर्ण है, तो मैं चलो इसको डिनाई करता हूँ, इसको हटा देता हूँ कि भैया युवावस्था में जो बताया गया है वेदों में, चलिए मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन हुए हैं तो जमीन से ही हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। एक बात वेदों की प्रूफ हो रही है कि हाँ भैया जमीन से ही हुए थे, ठीक है। दूसरी बात कि कई सारे हुए थे। वेद कहता है कि कई सारे पुरुष और कई सारी स्त्रियां हुई थी। ये भी बात विज्ञान भी मानता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही पुरुष से सारी सृष्टि बनी होती, जैसे कि आदम को बनाया था हवा ने, ये यहोवा ने या फिर अल्लाह ने आदम को बनाया, फिर उसकी बाईं पसली से हवा को बनाया, तो जाहिर सी बात है आदम का जो डीएनए होगा वही हवा के डीएनए में भी जाएगा जी, और उनसे जो संतान पैदा होगी उनका भी डीएनए सेम ही होगा। एब्सोल्युटली। लेकिन आज के समय में सभी के डीएनए बराबर नहीं है, सबके डीएनए अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि कई सारे पुरुष और कई सारी स्त्रियां होंगी। जी हाँ, वो क्रमिक विकास में हुई हों, लेकिन ये अल्लाह या फिर यहोवा वाली थियरी तो नहीं है ना कि भैया, इस्लाम या ईसाइयत वाली थियरी तो नहीं है कि भैया एक ही आदमी और एक ही औरत से सारी सृष्टि पैदा हुई है, क्योंकि डीएनए डिफरेंट है सबके। तो यहाँ पे भी वेदों की बात सही हुई। हाँ, बस ये युवावस्था में हुए, ये बात वाली बात थोड़ी सी हमको सही नहीं लगती। बाकी तो चीजें देखा जाए तो वेद जो है या फिर वैदिक फिलॉसफी जो है मनुष्य उत्पत्ति की, वो तो काफी हद तक सिमिलर है ना भाई। विज्ञान के काफी हद तक एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए युवावस्था वाली, तो बाकी तो भैया जमीन से ही पैदा हुए हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा ना। अल्लाह मियाँ के फरिश्ते नहीं छोड़ के आए। और दूसरी बात, कई सारे पुरुष कई सारी स्त्रियां थी, ये भी बात सही है। तो तुम्हारा तो वहां पे भी नहीं। और दूसरी बात, और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे 5 एलिमेंट की चर्चा करी गई है कि 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। आपके यहाँ पे केवल मट्टी बता दिया जाता है। तो भैया इन सब पॉइंट को देखा जाए तो वेद अभी भी उनके मुकाबले में काफी लॉजिकल है। और अंत में चलते चलते आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं और इस विषय में आपके पास इससे अच्छा तर्कपूर्ण विचार है, तो हम नव सनातनी उसे मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सत्य को मानने एवं असत्य को त्यागने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। वो यही कहेंगे कि भैया जो परमेश्वर है या फिर जो एक क्रिएटर है, हम लोगों उस पर झगड़ा कर सकते हैं कि भैया वो यहोवा है कि वो अल्लाह है कि वो ईश्वर है या फिर वो ओम है, कौन है, उस पर झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक पे तो मानेंगे ना कि जो सार्वभौमिक लोग मानते हैं, पूरी दुनिया के मानते हैं कि वो परमेश्वर जो होगा वो कभी कोई गलती नहीं करेगा।